नमस्कार। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान और रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो ये हम सभी जानते हैं कि जब किसी कार्य को हम लगातार करते रहते हैं तो उस कार्य में हमें दक्षता प्राप्त हो जाती है, निपुणता आ जाती है और वो कार्य बेहतर से बेहतर होता जाता है। और जब किसी कार्य को हम करना छोड़ देते हैं और बहुत दिनों के बाद उसको करते हैं तो उसको दोबारा करने में दिक्कत आती है, उतनी सफाई से उतना अच्छा कार्य वो नहीं हो पाता है। मान लीजिए लिखने का कार्य है, अगर हम हर रोज़ 10 लाइनें लिखेंगे तो हमारा जो लेख है ना सुंदर हो जाएगा, सुलेख हो जाएगा, सुंदरता आ जाएगी। और सालों साल हम बिल्कुल पेन को हाथ ही ना लगाएं और 10 साल बाद 5 साल बाद लिखना शुरू करेंगे तो अक्षरों की बनावट में उतनी सुंदरता नहीं रहेगी, स्पीड भी कम हो जाएगी। तो इसी तरह से एक छोटी सी कथा आपसे शेयर करती हूँ कि एक बार राजा इंद्र नाराज हो गए किसी बात पर किसानों से और किसानों से बोले कि 12 वर्ष तक अब वर्षा नहीं होगी, आप खेती नहीं कर पाएंगे। सारे किसान बड़े चिंतित हो गए, परेशान हो गए कि 12 साल वर्षा नहीं होगी तो अकाल पड़ जाएगा, भूखों मर जाएंगे सब। लेकिन कुछ नहीं कर सकते थे। वो इंद्रदेव की हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, क्षमा मांगने लग गए, सारे इकट्ठे होकर के गए। तो इंद्र ने कहा ठीक है, यदि शिवजी डमरू बजा देंगे तो बरसात हो जाएगी, जिस दिन डमरू बजेगा उस दिन बारिश हो जाएगी। तो सब किसान लोग गए शिवजी के पास। लेकिन इंद्रदेव ने क्या किया था, किसानों को तो बोल दिया कि शिवजी से बोलो डमरू बजा दें, और शिवजी को बोल दिया कि आप किसानों की बात से सहमत मत होना और डमरू बजाने के लिए हाँ मत करना। तो जब सब लोग गए शिवजी के पास तो शिवजी ने कहा कि नहीं, जब तक इंद्रदेव नहीं कहेंगे मैं डमरू नहीं बजाऊंगा। निराश होकर के आ गए। अब सब लोगों ने छोड़ दिया कि भैया जब बारिश ही नहीं होनी तो खेत को सींच करके जोत करके क्या होगा। तो एक किसान ऐसा था जो कि लगातार कार्य करता रहा, खेत को जोतता भी था, बीज भी डालता था, सब करता था। तो एक बार उसको सभी लोगों ने पूछा कि भाई तुम्हें मालूम है कि वर्षा तो होगी नहीं, तो तुम अपनी ऊर्जा और ये सब मेहनत बेकार क्यों कर रहे हो। उसने कहा कि मुझे मालूम है 12 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी, लेकिन मैं अपना अभ्यास कर रहा हूँ। अगर मैंने 12 साल तक खेत में कोई काम नहीं किया तो मेरी काम करने की आदत छूट जाएगी, और जब मैं 12 साल के बाद करना शुरू करूँगा तो मेरे शरीर को आदत नहीं होगी और ये किसान वाले काम मैं सब भूल भी जाऊँगा, उतने अच्छी तरह नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मैं अभ्यास करता हूँ। तो वहाँ से उस समय शिव पार्वती गुजर रहे थे। आपको पता है ना कि पृथ्वी लोक पर विचरण करते रहते हैं देवतागण, तो वो दोनों भी विचरण कर रहे थे, वहाँ से गुजर रहे थे। जैसे पार्वती जी ने ये बात सुनी तो शिव जी से बोली कि महाराज आपने भी तो 12 साल डमरू ना बजाने की बात को स्वीकार कर लिया, और अगर आप 12 साल में डमरू बजाना भूल गए या आपके डमरू को बजने की आदत ही छूट गई, फिर क्या करेंगे। शिव भोले भंडारी कहते हैं ना, भोले, अब वो तो थे ही भोले। उन्होंने सोचा हाँ ऐसा ना हो कि मैं डमरू बजाना भूल जाऊं या मेरे डमरू की आदत ही छूट जाए बजने की। उन्होंने अपना डमरू बजा के चेक करने के लिए बजा दिया। अब जैसे वो चेक करने को बजा वो तो बजना ही था, डमरू बजते ही बारिश हो गई और सारे किसान बड़े खुश हो गए। तो एक किसान की समझदारी से सबका भला हो गया, पहली बात। दूसरी बात ये कि कितनी अच्छी शिक्षा हमें इस चीज़ से मिलती है कि हमें अपने किसी भी कार्य को छोड़ना नहीं चाहिए। साथियों, अब लॉकडाउन चल रहा है तो बहुत सारी चीज़ें जो हम छोड़ चुके थे, मान लीजिए कविताएं लिखने का ही कार्य है, जैसे मैं बहुत पहले लिखती थी लेकिन अब छोड़ दिया था। अब लॉकडाउन में मेरे पास समय है तो मैं उस चीज़ को दोबारा लिखने लगी। जो भी कार्य हम कर सकते हैं, कोई हमारे अंदर है वो प्रतिभा, वो किसी भी क्षेत्र में हो, तो वो हमें अपने घर में बैठे बैठे उसका अभ्यास करना शुरू कर देना चाहिए, ताकि
हमारे को काम की आदत पड़े और हमारे अंदर उस कार्य को करने की प्रवीणता आए। आशा है आपको ये छोटी सी डमरू की कथा अच्छी लगी होगी, शिव जी का डमरू। तो इस चैनल को फिर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, बाय।